जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों की अपने अपने वक्त पर चमकते हैं। परिस्थितियां जब विपरीत होती है तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। याद रखिएगा कि छल और धोखे में बेशक बल है, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और आज धनु संक्रांति के संबंधित इस विशेष जानकारी के एपिसोड में सनातन हिंदू धर्म के अनुसार सूर्य का राशि परिवर्तन संक्रांति के पर्व के रूप में भारत के कई इलाकों में मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार सूर्य के इस परिवर्तन से सभी राशियों में कहीं न कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है और कई राशियों पर कम प्रभाव पड़ता है। अतः सूर्य का परिवर्तन सभी राशियों को किसी न किसी रूप से प्रभावित करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनु संक्रांति मीन राशि, कर्क राशि और तुला राशि के लोगों के लिए शुभ होती है। वहीं मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए धनु संक्रांति का समय मिला जुला रहता है, मिक्स रहता है। धनु संक्रांति को दक्षिण भारत में धनुर्मास भी कहा जाता है। इस संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है, जाना जाता है। विशेष तौर पर उड़ीसा में शुक्ल पक्ष में पौष महीने के छठे दिन पर धनु यात्रा निकाली जाती है और विशेष प्रसाद तैयार किए जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सभी का काफी महत्व है। धनु संक्रांति को वैदिक उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। धनु संक्रांति के दिन विशेष तौर पर उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की जाती है और भगवान जगन्नाथ को मीठी भात अर्पित की जाती है। आइए अब बात करें कि संक्रांति का पुण्य काल कब है। संक्रांति की जो पूजा होती है, स्नान होता है, उसकी भी इंपॉर्टेंस होती है। तो शुक्रवार को सिंह राशि के चंद्रमा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में धनु संक्रांति आरंभ होगी। इस बार संक्रांति व्याघ्र पर सवार होकर के आ रही है। धनु संक्रांति का पुण्य काल है प्रातः 10:11 से लगा करके दोपहर को 3:47 तक। और धनु संक्रांति का महापुण्य काल है वो है 10:11 प्रातः से 11:56 प्रातः तक। पौराणिक ग्रंथों में खर मास की एक कथा है कि भगवान सूर्यदेव जब 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर के ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे, तो उस समय लगातार चलने और विश्राम नहीं मिलने के कारण वह बहुत ज्यादा थक गए थे। जबकि घोड़ों पर सवार होकर के लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करनी आवश्यक थी, क्योंकि यदि वह कहीं रुक जाए तो सारा जनजीवन ही ठहर जाएगा। इसलिए घोड़ों की ऐसी हालत देख करके सूर्यदेव का मन पिघल गया और घोड़ों को पानी पिलाने के लिए वह उन्हें तालाब के किनारे ले गए। उसी समय उन्हें ध्यान आया कि वह रथ को रोक नहीं सकते, वरना अनर्थ हो सकता है। घोड़ों की खुशकिस्मती से उस समय तालाब के किनारे जो गधे भी घूम रहे थे अर्थात मौजूद थे। भगवान सूर्यदेव ने घोड़ों को पानी पीने और विश्राम देने के लिए छोड़ दिया और गधों को अपने रथ में जोत लिया। रथ की गति धीमी हो गई थी, फिर भी जैसे तैसे 1 महीने का चक्र पूरा कर लिया गया और उस समय तक घोड़ों को भी विश्राम मिल गया और यह क्रम लगातार चलता रहा। इसलिए हर वर्ष में 1 माह खर मास कहलाता है और खर मास के समय ही धनु संक्रांति होती है। धनु संक्रांति के दिन कोई भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते। विशेष तौर पर विवाह जैसे कार्य करने की पूरी तरह से वर्जित होती है, मनाही होती है। जबकि तीर्थ स्थानों की यात्रा के लिए यह समय शुभ माना जाता है। धनु संक्रांति के दिन से ही हेमंत ऋतु शुरू होने के संकेत मिल जाते हैं। धनु संक्रांति जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन सूर्य भगवान की विशेष तौर पर पूजा उपासना की जाती है। और धनु संक्रांति के दिन ही भगवान जगन्नाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ को अर्पित करने के लिए विशेष प्रसाद तैयार किया जाता है, जिसमें शंकुधारी आकार के मीठे चावल शामिल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन को एक प्रकार से बताने के लिए या चित्रित करने के लिए नाटक, संगीतमय प्रदर्शनी आदि आयोजित किए जाते हैं। और इस दिन दान पुण्य करना और पितरों की पूजा करना विशेष तौर पर शुभ माना जाता है। और इस दिन महिलाएं व्रत भी रखती है और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन व्रत करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष में भी धनु संक्रांति का बहुत महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को सूर्य का मित्र बताया गया है, लेकिन सूर्य के धनु राशि में आगमन से गुरु से मिलने वाले शुभ फलों में कमी आ जाती है। तो बृहस्पति की राशि में सूर्य के प्रवेश से यहां खर मास लग जाता है। इसे मल मास भी कहा जाता है और यह समय धार्मिक कार्यों के लिए उत्तम माना गया है, लेकिन मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं माना गया है। यह फर्क है दोनों में।
बृहस्पति धन, सुख और दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह हैं, इसलिए सूर्य के मकर राशि में प्रवेश तक यानी 14 जनवरी तक आप कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, सगाई, नींव डालना, गृह प्रवेश, जमीन जायदाद की खरीद या बिक्री, नया काम शुरू करना ज्योतिष की दृष्टि से शुभ फलदायी नहीं होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनु संक्रांति मीन राशि, कर्क राशि, तुला राशि के लोगों के लिए शुभ होती है। उन लोगों को जॉब और बिजनेस में उन्नति प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इन राशियों वाले लोगों को बिजनेस और प्रॉपर्टी में भी काफी फायदा होता है और आपकी सेहत के लिए भी यह समय अच्छा होता है, अर्थात आप लोगों पर एक प्रकार से किस्मत मेहरबान होती है। धनु संक्रांति की पूजा विधि क्या है? इस दिन विशेष तौर पर भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ी जाती है। भगवान विष्णु की पूजा में केले के पत्ते, फल, सुपारी, तुलसी, मेवा इन सभी का भोग लगाया जाता है और इस दिन देवी लक्ष्मी, महादेव जी और ब्रह्मा जी की आरती भी की जाती है। आरती करने के पश्चात चरणामृत का प्रसाद सभी में बांटा जाता है। अब आज के दिन धनु संक्रांति के दिन विशेष उपाय आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला, धनु संक्रांति के दिन पवित्र नदियों के जल में स्नान किया जाता है ताकि बुरे कर्म या जो भी पाप है उनसे मुक्ति मिल जाए। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति धनु राशि में बैठे हों तो इस अवधि में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन है। जो कार्य रोजमर्रा के लिए होते हैं उन पर इस संक्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और लोग बढ़ चढ़ करके स्नान करने के लिए नदियों पर जाते हैं या पवित्र सरोवर पर जाते हैं। आपके आसपास भी कोई ऐसा स्थान है, पवित्र सरोवर है या कोई तीर्थ स्थान है, तो वहां पर जाकर के आपको भी दान धर्म करने चाहिए, आपको भी पवित्र स्नान करना चाहिए। बुद्धि और विवेक की प्राप्ति के लिए धनु संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है, सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। दान देना और पितरों की पूजा करना इस दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। अब धनु संक्रांति के दिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको कोई भी प्रकार का नया कारोबार शुरू करना भी यहां पर सही नहीं माना जाता है। ऐसे करने से नया काम बीच में रुकने की संभावनाएं बन जाती है। मान्यताओं के अनुसार नया कारोबार शुरू करने से कर्ज बढ़ सकता है और लोगों के बीच में आपका पैसा फंस सकता है। धनु संक्रांति के समय अर्थात इस एक माह तक आप कोई भी प्रकार का शुभ मांगलिक कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता है और कहा जाता है कि यदि इस समय विवाह किया जाए तो भावनात्मक सुख नहीं मिल पाता और दुख ही जिंदगी में रह जाता है। मकान खरीदने या बेचने को भी संक्रांति के लिए शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इस समय यदि नया मकान खरीदा जाए या गृह प्रवेश किया जाए तो उसका सुख नहीं मिलता। नया मकान बनाने के जो प्रयास हैं उसमें भी रुकावटें आ जाती है और कई बार दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको धनु संक्रांति में अर्थात इस एक मास तक विशेष रूप से आपको 14 दिसंबर से लगा करके और आपको 14 जनवरी तक आपको कौन से काम करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए और आपको विशेष फायदा क्या होने वाला है या आपको और कोई भी अपनी कामनाओं के लिए क्या करना चाहिए, वो मैंने बताने का प्रयास किया है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और भी कोई आपकी जिज्ञासा है वो भी आप हमें बताएं ताकि समय समय पर एपिसोड के माध्यम से आपकी जिज्ञासाओं की शांति की जा सके। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और बुजुर्गों का बहुत बहुत सम्मान करें, देखभाल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। देवों के देव महादेव श्री हरि विष्णु भगवान और साथ ही ग्रहों के राजा सूर्यदेव आपकी कामना पूरी करें, आपको आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।